हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है विलियम ब्लेक की द सिक रोज। ये पोएम सिर्फ 8 लाइंस की है और 2 स्टैंजा में बटी है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। द सिक रोज बाय विलियम ब्लेक डिस्क्राइब्स द लॉस ऑफ अ वुमन्स वर्जिनिटी, यानी कि ये पोएम जो है ये डिस्क्राइब करती है एक महिला की वर्जिनिटी के लॉस को, और इसे लिखा है विलियम ब्लेक ने थ्रू द मेटाफर ऑफ अ रोज एंड इनविजिबल वर्म। और ये किस तरह से जो है डिस्क्राइब करती है, मेटाफर का यूज करती है ये रोज और एक इनविजिबल वर्म, यानी एक ऐसा वर्म, कोई ऐसा कीड़ा जो दिखाई नहीं देता है। The poem begins with the speaker telling the rose that she is sick. तो ये पोएम शुरू कैसे होती है? इसकी शुरुआत में स्पीकर रोज को बताता है कि वो बीमार है। दिस सिकनेस इज कॉज्ड बाई द इनविजिबल वर्म। और ये बीमारी किसकी वजह से है? ये बीमारी हुई है इनविजिबल वर्म की वजह से। The phallic shaped worm comes to the rose at night in the middle of the howling storm. तो देखिए ये फैलिक शेप्ड वर्म है। फैलिक का मतलब होता है कि समथिंग, कोई ऐसी चीज जिसका आकार हो मेल जेनिटल्स के जैसा, तो वैसा सा ही ये वर्म है। और ये आया है रोज के पास रात के समय में, इन द मिडिल ऑफ द हाउलिंग स्टॉर्म, यानी कि एक तूफान की रात में जो है ये रोज के पास आया था। There is a real sense of danger and dread in these lines. और ये जो लाइन है इनमें एक रियल सेंस है, किस चीज़ का? डेंजर का और ड्रीड का। डेंजर मतलब खतरा होता है और ड्रीड का मतलब होता है डर या भय। तो इन लाइंस में जो है डेंजर और ड्रीड का सेंस है, यानी आप जब ये लाइन पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों का आभास आपको हो जाएगा। That only builds as the poem progresses and Blake makes use of enjambment। और ये किस तरह से बिल्डअप होता है, यानी ये जो डेंजर और ड्रीड का जो सेंस है ये कैसे बिल्डअप होता है? ये बिल्डअप होता है जब पोएम और आगे बढ़ती है और विलियम ब्लेक जो है वो एंजैममेंट का यूज़ करते हैं। देखिए एंजैममेंट जो है ये एक पोएटिक डिवाइस है, ये एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं कि किसी भी लाइन को ख़त्म होने के बजाय बीच में ही आधे से काट के नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं। इससे होता ये है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो जल्दी जल्दी उस पोएम को नेक्स्ट लाइन पर जाता है। हालांकि ये पोएम ही बहुत छोटी है, केवल 8 लाइन्स की है, और लेकिन इसमें एंजॉयमेंट का इस्तेमाल जो है विलियम ब्लेक ने किया है, जिसकी वजह से सेंस ऑफ डेंजर और ड्रीड जो है बिल्डअप होता है। आगे देखते हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द सिक रोज, यानी ये जो सिक रोज पोएम है इसके सेकेंड स्टैंजा में द वॉर्म फाइंड्स द रोज बेड। ये जो वॉर्म है उसे मिल जाता है रोज का बेड, यानी रोज का बिस्तर। द रोज इज एफ्लिक्टेड विद द वॉर्म्स डार्क सीक्रेट लव एंड हैज इट्स लाइफ डिस्ट्रॉयड। एफ्लिक्टेड का मतलब होता है पीड़ित होना या सताया होना। तो यानी कि ये जो रोज है ये जो है क्या हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, पीड़ित हो जाता है किस चीज़ से? जो वॉर्म है उसके डार्क सीक्रेट लव से। एंड और होता क्या है फिर? हैज़ इट्स लाइफ डिस्ट्रॉयड। और रोज की जो है जो जिंदगी होती है वो बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। द वर्म विच क्लियरली रिप्रेजेंट्स ए फैलस किल्स द रोज द वुमन्स वर्जिनिटी। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर जो है इस पोएम में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है किस चीज़ का हुआ है? सिम्बल्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ये वर्म जो है वो क्लियरली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एक फैलस को रिप्रेजेंट करता है। फैलस मतलब होता है मेल जेनिटल्स। ठीक, और ये फैलस किस चीज़ को जो है मार रहा है? ये मार रहा है द वुमन्स वर्जिनिटी, किसी भी वुमन की वर्जिनिटी को ये ख़त्म कर रहा है। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की समरी। अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। द सिक रोज वॉज रिटन बाई ब्रिटिश पोएट विलियम ब्लेक, यानी कि ये पोएम लिखी गई है ब्रिटिश पोएट विलियम ब्लेक के द्वारा। फर्स्ट पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और ये पहली बार पब्लिश हुई थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में इन 1794। इट इज़ वन ऑफ ब्लेक्स बेस्ट नोन पोएम, और ये ब्लेक की सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन पोएम्स में से एक है, while also remaining one of the most enigmatic।
और इसके अलावा ये उनकी सबसे ज़्यादा रहस्यपूर्ण पोएम्स में से भी एक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये पोएम केवल 2 स्टैन्ज़ा की है जिसमें टोटल 8 लाइन्स हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली पोएम इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। बहुत सारे मतलब निकलते हैं क्योंकि इसमें जिस तरीके से सिंबल्स का इस्तेमाल है, तो मैं आपको जो सबसे फ़ेमस, सबसे पॉपुलर जो है अर्थ है वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई और चाहे तो वो कुछ और भी मतलब निकाल सकता है, या मैं ही चाहूँ तो मैं कुछ और भी मतलब निकाल के आपको बता सकता हूँ। ठीक? तो ये बहुत ही ज़्यादा इस पोएम पर डिस्कशन चलता है, बहुत सिंपल ईज़ी सी पोएम है, लेकिन इसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं। तो आइए अब इस पोएम की थीम को देख लेते हैं। द सिक रोज़ इज़ ऑफ़न इंटरप्रेटेड एज एन एलिगरी, यानी इस पोएम को एक एलिगरी के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है फॉर द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। और ये एलिगरी क्या है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर हैं उनके करप्टिंग इन्फ्लुएंस को, करप्टिंग इन्फ्लुएंस मतलब कि उनका कितना जो है करप्ट प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति पर, उसको जो है ये पोएम रिप्रेजेंट करती है एक एलिगरी के रूप में। दोस्तों, एलिगरी एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें बात तो किसी एक चीज़ की जाती है, उसमें एक सरफेस स्टोरी होती है, लेकिन इसकी एक गहरी मीनिंग भी होती है। जैसे आप यहाँ पर देखें तो ऊपर-ऊपर में तो कहानी किसकी है कि एक रोज़ है और एक जो है उसमें कीड़ा आया हुआ है, ठीक? लेकिन वो कर क्या रहा है? ये इसकी जो रियल मीनिंग है वो कुछ और ही है, और वो सेक्सुअल डिज़ायर, वर्जिनिटी, इन सब चीज़ों से जो है मिली हुई है। तो इसी को बोलते हैं कि एलिगरी, ऐसी स्टोरी को एलिगरी बोलते हैं। आगे देखते हैं। That said, William Blake was actually an advocate for sexual liberation well ahead of his time। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि विलियम ब्लेक जो थे वो असल में एडवोकेट थे, यानी समर्थक थे किस चीज़ के? सेक्सुअल लिबरेशन के। और ये जो बात थी ये अपने ज़माने से काफ़ी आगे की बात थी। उस ज़माने में सेक्सुअल लिबरेशन जैसी बातें बहुत रेयर ही, कोई बहुत ही फिलोसफर टाइप के लोग ही करते थे। तो विलियम ब्लेक एक्चुअली इसको सपोर्ट करते थे। विद इन दिस इन माइंड, और अगर इस बात को हम अपने दिमाग में रखें, अपने ख्याल में रखें, द पोएम सीम्स टू क्रिटिक, तो ऐसा लगता है कि ये पोएम जो है ये आलोचना कर रही है द वे दैट सेक्सुअल यूनियंस आर सो ऑफन श्राउडेड, कि वो तरीका, जिस तरीके से जो है सेक्सुअल जो है यूनियन जो होते हैं, यानी जो सेक्सुअल रिलेशंस होती हैं, उनको जिस तरीके से श्राउडेड किया जाता है। देखिए, श्राउडेड का मतलब होता है किसी चीज़ में लिपटा होना, ढका होना, छिपा होना। तो जिस तरीके से लोग अपने सेक्सुअल रिलेशंस को छिपा कर रखते हैं इन सीक्रेसी, डार्कनेस एंड शेम, यानी कि बिल्कुल सीक्रेट बना के अंधेरे में और शर्म के साथ उसको छुपाते हैं, तो असल में विलियम ब्लेक उसको जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक? बजाय कि जो है सेक्सुअल यूनियन को प्रभाव को जो है क्रिटिसाइज करने के। द पोएम दस बिकम एन एलिगरी, तो इस तरह से पोएम जो है एक एलिगरी बन जाती है, नॉट फॉर द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर इटसेल्फ। और ये एलिगरी किस लिए है, किसके लिए है? ये इस केवल इसलिए नहीं है कि जो सेक्सुअल डिजायर का जो करप्टिंग इन्फ्लुएंस है उसके लिए ये एलिगरी नहीं है, बट फॉर द डैमेज कॉज्ड बाई सप्रेशन ऑफ दैट डिजायर, बल्कि ये एलिगरी है उस डैमेज के लिए जो है ऐसी सेक्सुअल डिज़ायर के सप्रेशन से, यानी उनको दबाने से जो डैमेज होता है, उसके लिए ये एलिगरी है। तो अब हम इस पोएम की फॉर्म देख लेते हैं। द सिक रोज इज़ अ स्मॉल कॉम्पैक्ट पोएम, यानी कि ये एक स्मॉल और कॉम्पैक्ट पोएम है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, जो कि 2 क्वाड्रेंट्स से मिलकर बनी हुई है। क्वाड्रेंट्स मतलब 4 लाइन का स्टैंजा। द सिंपल फॉर्म मेक्स द पोएम फील ऑल द मोर लाइक एन एलिगरी, और इसकी जो सिंपल फॉर्म है इस पोएम की, उसकी वजह से क्या होता है कि ये बिल्कुल एक एलिगरी जैसा जो है एहसास देती है। अ शॉर्ट टेल, जो कि एक शॉर्ट टेल है, एक छोटी कहानी है, विद अ हिडन मैसेज, जिसमें कि एक छुपा हुआ मैसेज है। अब हम इस पोएम का मीटर देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। द सिक रोज हैज अ वेरी लूज मीटर दैट कुड बी कॉल्ड एनापेस्टिक डायमीटर। तो जो है ये जो पोएम है द सिक रोज, इसमें बहुत ही लूज मीटर है जिसे एनापेस्टिक डायमीटर कहा जा सकता है। मीनिंग दैट देयर आर 2 एनापेस्ट, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 एनापेस्ट हैं, और फीट विद अ डा डा डम रिदम, और इसके फीट में क्या रिदम है, इसमें डा डा डम रिदम है पर लाइन, हर एक लाइन में। अच्छा देखो, अगर तुम्हें मीटर ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो मैंने पहले भी बहुत से वीडियो में बार बार कहा है कि मैंने मीटर पे एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे देख लीजिए, जिससे कि आपको मीटर, राइम स्कीम, ये सारी चीज़ें समझ में आने लगें, तभी आपको पोएम को आप इंजॉय भी कर सकेंगे और ये सब बातें क्या हो रही हैं ये आपको समझ भी आएंगी।
ठीक है। तो ये दोनों मीटर और राइम स्कीम का लिंक जो है यहाँ पर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ये दोनों ही वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको मीटर और राइम स्कीम समझ आएगा। हर एक पोएम में अलग अलग से हर बार अगर हम जो है मीटर और राइम स्कीम एक्सप्लेन करेंगे तो आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी। तो आइए अब इसकी हम राइम स्कीम देख लेते हैं। द सिक रोज हैज़ अ रेगुलर राइम स्कीम, यानी इस पोएम में एक रेगुलर राइम स्कीम है विद द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स ऑफ बोथ स्टैंजाज राइमिंग टुगेदर, जिसमें कि हर स्टैंजा की सेकेंड और फोर्थ लाइन एक दूसरे के साथ राइम करती हैं, यानी उनका अंत एक ही जैसा होता है। द पोएम देन फॉलोज अ पैटर्न ऑफ, तो इस तरह से पोएम फॉलो करती है एक पैटर्न को। वो पैटर्न क्या है? ए बी सी बी। तो देखिए आप यहाँ पर सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन दोनों बी है, तो ये एक दूसरे से राइम कर रही है। तो ये हुआ पहला स्टैंजा ए बी सी बी। और नेक्स्ट में क्या है? डी ई एफ ई। तो देखिए यहाँ पर भी सेकेंड स्टैंजा में भी दूसरा और चौथा जो लाइन है, ये दूसरी और चौथी लाइन जो है ये फिर से राइम कर रही हैं। तो ये हो गया आपका जो है इसका राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी डी ई एफ ई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसे जल्दी से लाइक करिए, और चाहो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।